नमस्कार दोस्तों। लेग में अगर आपके पेन होता है और ये पेन आपके वो चलते रहने से बेटर रहता हो लेकिन ज़्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता हो, तो ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि कहीं ये वेन्स की फ्लो एफिशिएंसी है उसकी वजह से तो नहीं है। और आपके एंकल में यानी कि टखनों के पास अगर सूजन है या आपके पैरों के पीछे पिंडलियों पे अगर कोई नीली रेखा है, वेन्स की उभरी हुई रेखा है या हल्का उभार है या मकड़ी के जाले जैसा पतला-पतला कुछ है, तो आप ये समझिए कि ये प्रॉब्लम आपकी पैरों के जो दर्द की प्रॉब्लम है, पैरों में रेस्टलेसनेस की जो प्रॉब्लम है, हेवीनेस की जो प्रॉब्लम है या इचिंग की प्रॉब्लम है, प्रोराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो वेरिकोज वेन्स यानी क्रॉनिक इनसफिशिएंसी ऑफ वेनस सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है। और ऐसे में आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली दोस्तों आपके लिए, ताकि आज इसको आप इसके एक्सरसाइजेस के बारे में और भी विस्तार से जान सकें, क्योंकि इसके लिए एक वीडियो मैं पहले ला चुका हूँ। अभी मेरी कोशिश ये है कि मैंने जो नया अध्ययन इसमें देखा है, पाया है, उसके बारे में भी आपको बताऊँ। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको उसके बारे में बताता हूँ कि पैरों में यानी खासकर काफ की साइड में या लेग में पीछे आपको उतना ज़्यादा कुछ अपीयरेंस नहीं दिखेगा कि वेन्स बड़ी उभरी हुई हैं, या यूं कह लीजिए कि सिम्टम का उस तरह के अपीयरेंस से कोई सीधा सीधा सामंजस्य नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम बहुत हैं तो आपके पैरों में भी उतनी ही जो है वेन्स का उभार दिखे, नीली रेखाएं दिखें जो वेन्स की उभरती हुई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही चीज़ मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज और भी इसमें ऐड की हैं पिछले वीडियो के कंपैरिजन में। तो इसके लिए मेरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा सिम्टम्स के जो सिम्टोमेटोलॉजी है, मतलब उसका जो कैसे इसके सिम्टम्स को समझा जाए। जब डिजीज़ की इनिशियल फेज होती है तो ये वर्स होता है, लेकिन पता जो है वो इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि इसका जो ऑनसेट है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे इतना ग्रेजुअल होता है कि आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप इससे रिलीफ पाते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने बड़े पेन से गुजर रहे थे और आपको पता भी नहीं था। तो बीमारी के शुरुआती फेस में ये आपको पेन जो है वो बेसिकली ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो मिडिल फेज होता है उसमें ये जो है उसका आपको बहुत कम उसके सिम्टम की सिवियरिटी होती है। लेकिन जब ये जो एडवांस स्टेज है उसमें जाता है तो इसमें अगेन जो है सिवियरिटी ज़्यादा होती है। एक वेनस रिफ्लेक्स टाइम होता है कि कितनी देर में वेन्स जो है वापस से फिलअप हो जाएंगी एक बार वेनस सर्कुलेशन ऊपर जाने की बाद। यानी ऊपर का मतलब नीचे से काफ से ब्लड वेसल से, खासकर वेन्स से हमारी ब्लड जो है वो ऊपर हार्ट तक पहुंचती है, वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट में आके पौर होती है। तो वो जो डायरेक्शन होता है वो वन साइडेड हो, इसके लिए जो मेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो होती हैं वॉल्स, जो वेन्स में इस तरह से होती हैं। कुछ आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, उनका डायरेक्शन इस तरह से होता है। तो नीचे से इन दोनों हाथों के बीच से समझिए कि ब्लड आ रहा है और इसको पुश करते हुए ऊपर जाता है। जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है ये क्लोज हो जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने का रास्ता बंद हो जाता है और ये नॉर्मल रूप में होता रहता है। जब एबनॉर्मल होता है, ये वॉल्स जो है वीक हो जाती हैं तो ये रास्ता वापस से दे देती हैं, तो पूलिंग ऑफ ब्लड नीचे रह जाता है और वेन्स में काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, वेन्स के अंदर में काफ़ी ब्लड जमा रह जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये वेसल्स के अंदर में जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वेसल्स बहुत ज़्यादा उनके प्रेशर की वजह से पेन हमें फील होता है। लेकिन नॉर्मल चलते रहने से ये इसकी पंपिंग होती रहती है, क्योंकि इस वेसल के अराउंड में जो मसल्स हैं, ब्लड वेसल के अराउंड जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड को ऊपर की तरफ पुश कर देती हैं और हमें वेन्स से में जो प्रेशर पड़ रहा था उससे रिलीफ मिल जाता है। तो इसका आधार
उसके हिसाब से ही हम एक्सरसाइजेज आपको आगे बताने वाले हैं। सभी का प्रिंसिपल यही है। तो आप ये समझ जाइए कि सिम्टम्स का जो सिवियरिटी है वो इस बात से डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है कि आपकी जो अपीयरेंस है वेन्स की वो कैसी है, कम है ज़्यादा है, उससे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए कम होने पर भी आप इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी सबसे यूजफुल सेंसिटिव टेस्ट होता है, जिससे पता लग जाता है कि वाकई में ये क्या प्रॉब्लम है। और बाकी सारे टेस्ट के लिए आपको अपने फिजिशियन से, एक अच्छे फिजिशियन से जिनका कि इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो, उनको कांटेक्ट करना चाहिए। और इसमें जो एक्सरसाइजेज है, सिर्फ मेरी आपको जो संदेश है वो है एक्सरसाइजेस, और इसके जो सिम्टम्स थे उसके बारे में कुछ कुछ बता पाना आपको कि ये क्या सिम्टम होते हैं। सबसे मेन पहचान जो है कि आर्ट्रियल सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है कि वेनस सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है। और एक और आप कैटेगरी को ध्यान में रखिए जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा रहता है वीडियो, वो है नर्व्स की वजह से तो पेन नहीं हो रहा है कहीं। तो इन तीनों को ही डिस्टिंग्विश करना है, और इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब मैं आपको आर्टरी सर्कुलेशन के बारे में बताऊं, जो कि चलने से क्या होगा कि बढ़ेगा, पेन चलने से बढ़ेगा। और वेनस सर्कुलेशन जो होता है उसमें चलने से आराम मिलता है, क्योंकि पंप जो है, एंकल पंप, जो काफ पंप है, काफ मसल है, वो एज ए पंप काम करता है और हमारे ब्लड को ऊपर की तरफ पुश कर देता है चलने से। लेकिन आर्टरी सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है। आर्टरी सर्कुलेशन के ब्लॉकेज की वजह से अगर हो रहा है आपका लेग पेन, कोई अगर आर्टरियल डिजीज है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। एलिवेट करने से भी और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन वेनस सर्कुलेशन यानी कि वेरिकोज वेन्स वगैरह की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो एलिवेट करने से भी आपको फायदा मिलेगा। पैर को आपने एलिवेट कर दिया, आपको फायदा मिलेगा। आप चलेंगे थोड़ा तो आपको फायदा मिलेगा। तो क्या क्या करना चाहिए? अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइजेज में हम रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वॉक करें। आप कम से कम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट 5 डेज अ वीक ज़रूर वॉक करें। वॉक करने से इंटरमिटेंटली वॉक करें, बार बार वॉक करें, जिससे कि आपके जो सर्कुलेशन है, खासकर जो पंप है, वो ठीक से काम करे। तो चलने के लिए आपका जो ये हील है, अगर इसको मैं हील मान लो इसको, तो ये ऐसे उठना चाहिए चलते वक्त, यूं करके हील ऑफ होते रहना चाहिए नॉर्मल। तब समझिए कि चलना, इसके चलने से फायदा है। अगर आप चल रहे हो और आप ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, चलने से पेन में फायदा नहीं होगा। बाकी चलने के जो फायदे होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो वेन्स का जो एनगॉर्जमेंट हो रहा है, वेन्स भर जा रही हैं, उसमें फायदा नहीं मिलेगा। तो चलना जरूरी है, चलने से फायदा होगा। दूसरा, आप लेग एलिवेट करके रखें तो उससे फायदा होगा। आप लेग को लिफ्ट करेंगे, उससे फायदा होगा। आप एक बॉल का यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर रख करके पैर को आप चला सकते हैं, और अपने पैर को आगे पीछे भी कर सकते हैं बॉल पे रख करके। तो बॉल नहीं भी है तो भी आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेज में बता रहा हूं, उसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से एक्सरसाइज के जरिए निपटा जा सकता है। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, अल्सरेशन कई बार डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिजिशियन को ज़रूर दिखाइए। लेकिन आपको एक्सरसाइजेज अगर समझनी है तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ पैरों की रॉकिंग, फुट की रॉकिंग तरह से करने से भी इसके एंकल के जो पंपिंग है, एंकल के थ्रू पंपिंग जो हो रही है ब्लड की, वो फैसिलिटेट होती है। उसके अलावा काफ रेजेस यानी कि हील को उठाना, फिर हील को नीचे रखना, इस तरह के एक्सरसाइज से आपके मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, पंप ज़्यादा एक्टिव होगा और ब्लड को पूल नहीं होने देगा वो। और इस तरह से जो है आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या ये वेनस सर्कुलेशन है या आर्टरी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। और जब नर्व से आपको इसको डिस्टिंग्विश करना हो तो बहुत सिंपल है। आप इसको, एक स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होती है जिसमें लेग को सीधा उठाते हैं, दूसरे व्यक्ति उसको उठा के देख रहे होते हैं और देखते हैं कि कितने डिग्री ये उठ रहा है आराम से, बिना किसी पेन के। तो वो नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में भी बैठने से आराम मिल जाता है काफ के पेन में, और चलने से आराम नहीं मिलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होता है कि पेन भर जाता है, पूरा का पूरा जो पिंडली होती है बुरी तरह से थक जाती है, और खड़े होने से भी आराम नहीं मिलता है।
बैठने से तुरंत आराम मिल जाता है। ये होती है लंबर कैनाल स्टेनोसिस की। इसमें क्लॉडिकेशन बोलते हैं इसको, न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन ऑफ द लेग। तो इस ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। इसको समझ करके आप इसका सही से इलाज अपना करवा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, अपने डॉक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने को जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।